दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं संस्कार धानी शहर जबलपुर से जादूगर अख्तर आप सभी के लिए एक विशेष तौर से ये आज का जो वीडियो है ना, उन लोगों के लिए है जो अक्सर शिकायत करते हैं, कंप्लेंट करते हैं और अक्सर ऐसी जगहों में चले जाते हैं जहां उनको जाना नहीं चाहिए। तो ऐसे के लिए मैंने काफ़ी सारे मंथन के बाद, बहुत सारे प्रोग्राम के बाद मैंने एक चीज़ यहाँ पे समझ करके अपने आप को और आप लोगों को कुछ बताने के लिए, कुछ समझाने के लिए और कुछ अपनी लाइफ को सही रास्ते पे लाने के लिए आप सबके लिए ये शेयर कर रहा हूँ वीडियो। इसे समझें आप विशेष तौर से। अक्सर लोग समझते हैं यार मैं कमाता बहुत हूँ, कमाने के बाद जो मेरे पैसे हैं, जो मेरी रकम है, जो मेरी कमाई है, जो मेरी पूंजी है, वो मुझे दिखती नहीं, नज़र नहीं आती। जब वो नज़र नहीं आती, दिखाई नहीं देती और लोगों को समझ में नहीं आता, तो वो अक्सर फिर ऐसी जगह में जाते हैं जहाँ कोई पंडा होता है, कोई मौलवी होता है, कोई झाड़ने वाला होता है, कोई फूंकने वाला होता है, कोई किसी तरीके से तावीज़ गंडा या और भी बहुत सारी विभिन्न चीज़ें हैं। उनके दिमाग में एक बात प्लान करती है कि इतना कमाने के बाद बरकत क्यों नहीं होती है धंधे में। तो सबसे पहले अगर आप इसे सुधार करना चाहते हैं और इस बात को गंभीरता से समझना चाहते हैं, तो इस बात का सैल्यूशन सिर्फ और सिर्फ आपके पास ही मिलेगा, ना कि किसी झाड़ने फूकने वाले, ना तो किसी के ऐसे के पास मिलेगा जो अपनी कहीं मढ़िया लगा के बैठता है। या ये इस तरीके से मैं ये ऐसी जगह में क्यों वीडियो बना रहा हूँ, ये पहाड़ इलाके में इस वजह से बना रहा हूँ कि अक्सर लोग ऐसी जगहों में जा कर के और ऐसे लोगों से मिलते हैं जहाँ पे वो अपनी दुकानदारी चला रहे हैं और सिर्फ वो अपनी दुकान ही चला रहे हैं। आपको एक नए पैसे का लाभ नहीं मिलेगा, ये आप बात समझ लें। और आपको लाभ मिलेगा तो सेम खुद से मिलेगा। कैसे मिलेगा? आप पहले दिन से मंथन करें कि आपने आज 10 रुपये कमाया है और आज फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये मान के चलें कि आज पहली तारीख है जनवरी की, फॉर एग्ज़ाम्पल। आज से नोट करें, आपके पास एक कॉफ़ी बना लें, रजिस्टर बना लें, नोटबुक बना लें और नोट करें ये 10 रुपये आपने कितनी जगह खर्चा किया। आपको क्लियर हो जाएगा कि एक महीने में आपने, फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप अगर छोटे काम को करने वाले, छोटा वर्क करने वाले हैं, 5 से 7 हज़ार 10 हज़ार रुपये कमाने वाले हैं, तो ये 10 हज़ार 5 हज़ार 7 हज़ार रुपये जो आपने कमाया, एक महीने में कितनी जगह खर्चा किया है और कितने कितने रुपए खर्चा किया और उसमें से बचा कितना। ऐसे ही आप मल्टीप्लाई कर लें। जो ज़्यादा बड़ी रकम कमाने वाले हैं, ज़्यादा पैसे कमाने वाले हैं, बड़ा काम धंधा कारोबार करने वाले हैं, व्यापारी हैं, जो भी फील्ड में वर्क करते हैं और आपकी अच्छी खासी सैलरी, अच्छा खासा पैसा है, तो उसे भी आप एक नोटबुक ले लें और एवरी डे इस बात का ध्यान रखें एक दिन में आपने कितना अमाउंट किस जगह में खर्चा किया है। उसका पूरा डाटा आप अपने पास एक दिन से लेकर 30 दिन तक का रखें। आपको क्लियर हो जाएगा कि आपकी कमाई की बरकत कहीं नहीं जा रही है, बल्कि आपने जहाँ जहाँ खर्च किया है वो लिखित दस्तावेज में रहेगा। तो आपको पता चलेगा कि आपकी कमाई में वाकई में बरकत है या किसी की हरकत है। इसमें किसी की हरकत नहीं होती, सिर्फ़ और सिर्फ बरकत ही होती है। अगर हरकत कुछ भी होती है तो आपके खुद के फैसलों से होती है और एक महीने के बाद आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा और उस रिजल्ट को देखें और उस हिसाब से फिर आप चलें। और चलने के बाद फिर नेक्स्ट मंथ भी इसी तरीके से करें। कंटिन्यू 1 ईयर्स, यानी 1 साल आप इस तरीके से अपने आप को उस लेखा जोखा में सीमित कर देंगे और पूरे खर्चे को सीमित कर देंगे, तो आपकी बरकत आपको दिखेगी, आपकी कमाई का हिस्सा आपको नज़र आएगा। और इस पूरे वीडियो का अहम हिस्सा, अहम जो स्पीच है, जो बात है, वो अब बोलने जा रहा हूँ। कमाना बहुत बड़ी बात नहीं है, कमा के बचाना बहुत बड़ी बात है। आपने 1000 रुपये एक दिन में कमाया और उसे खर्चा कर दिया, तो ये नहीं माना जाएगा कि आपने 1000 रुपये कमाया। आपने 1000 रुपये कमा के अगर 100 रुपये बचाया, तो ये माना जाएगा कि आपने दिन भर में 100 रुपये कमाया। मतलब कमाई वो नहीं है जो आपके हाथ में 1000 लगते हैं, कमाई वो है उस 1000 में से जो 100 रुपया उस दिन आपने बचाया।
इस बात को आप गांठ मार के अपने माइंड में पूरी तरीके से सेव कर लेंगे तो इन फ्यूचर वर्तमान या भूतकाल तीनों के सवाल जवाब का आपके ख़त्म हो जाएंगे और आप ऐसे हाथों में नहीं जा पाएंगे जहां पे आप जाते हैं और अपने आप को कहते हैं कि मेरी कमाई में बरकत नहीं है। आपको रिजल्ट क्लियर हो जाएगा और ये रिजल्ट सिर्फ़ और सिर्फ आप ही अपने आंकड़ों से, लिखित दस्तावेज़ों से क्लियर कर सकते हैं, ना कि कोई और दूसरा पर्सन, व्यक्ति। तो आज का ये सुझाव और ये वीडियो आप सभी के लिए इसलिए शेयर किया, बहुत सारे लोग मुझे जादूगर समझ के इस तरीके के सवाल और जवाब पूछते हैं, तो बहुत सरल, सहज और आसान भाषा में मैंने इस बात को आपको समझाने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को ये बात समझ में आई होगी। अगर समझ में आई तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और एक लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी किसी और से लुटने से बचें। थैंक यू फॉर वॉच माय वीडियो। जादूगर अख्तर, जबलपुर।